लेकिन दोस्तों, क्राइसिस के समय रसिया की तरफ से एक बयान निकल कर आया है और उन्होंने भारत को दिए जाने वाले क्रूड ऑयल को लेकर यह कहा है कि हम लोग भारत को इसके पीछे 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं पर बैरल। और यह भारत के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन चलिए इसको लेकर कुछ फ्यूचर सिनेरियोस को भी डिस्कस कर ले। आप बस इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा हुआ है कि अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप रसिया से क्रूड ऑयल मत खरीदिए। लेकिन इसको लेकर इनके बयान अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी मामले को लेकर अमेरिका के अलग अलग ऑफिशियल अलग अलग बयान भला क्यों देते हैं। कभी अमेरिका की तरफ से यह कहा जाता है कि भारत रसिया से तेल खरीदकर रसिया की वॉर मशीन को फ्यूल कर रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि चाइना तो भी ऐसी सेम तरह से चीज़ कर रहा है, तो वह कहते हैं कि देखिए, चाइना की क्रूड ऑयल बंद नहीं करवाया जा सकता। अगर करवाया जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब यह रिपोर्ट निकल कर आती है कि अगर भारत भी रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देता है तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें $200 पर बैरल तक पहुंच सकती है, तो इसके बाद भी इसका अलग जवाब देखने के लिए मिलता है। इसके बाद यह लोग कहते हैं कि देखिए, चाइना तो पुराने ज़माने से ही अपनी ज़रूरत का कुल 16% क्रूड ऑयल रसिया से खरीदता ही आया है। यानी चाइना भी भारत की तरह ज़्यादातर अपनी ज़रूरत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो अपनी टोटल ज़रूरत का 16% वो रसिया से शुरुआत से खरीदता आया है। अब उसमें बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी अपनी टोटल ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल लगभग विदेश से इंपोर्ट करता है। लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर से पहले तक भारत एक आध अपनी ज़रूरत का क्रूड ऑयल रसिया से खरीदता था। लेकिन आज अपनी ज़रूरत का लगभग 40% या उससे भी ज़्यादा क्रूड ऑयल रसिया से खरीदना शुरू कर चुका है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा गलती है। तो कभी फिर इसकी तरफ से यह बयान निकल कर आता है कि भारत मुनाफाखोरी के लिए रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, और रसिया से जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है वो भारत की कुछ अमीर परिवार उसके पीछे का प्रॉफिट खा रहे हैं। तो अब इनको पता होना चाहिए कि खांडवा डिफेंस फैक्ट वाला तो कोई रिफाइनरी लगाकर रसियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसे बेचकर मुनाफा नहीं कमा सकता। कोई इंडस्ट्रियल ही ऐसा कर पाएगा। खैर छोड़िए, अब इस तरह की चीज़ें लगातार चल रही थी। ये लोग भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे, और ट्रम्प साहब के तो मैं भूल ही गया, उनकी तरफ से तो यह कहा गया कि भारत के ऊपर प्रेशर डालकर वह इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो पुतिन उनसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं, इनमें भी हाथ भारत के ऊपर बनाया गया प्रेशर ही था। अब इसी बात को काउंटर करते हुए एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने राजदूत रोमन बाबुश्किन के साथ बातचीत में मीडिया को संबोधित करते हुए दरअसल यह कहा गया है कि जो ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए रशियन क्रूड ऑयल को लेकर, इसके एवज में मॉस्को भारत को 5% तक छूट दे रहा है क्रूड ऑयल को खरीद को लेकर। और यही कारण है कि भारत रशिया क्रूड ऑयल भारी मात्रा में खरीद रहा है, जिससे कि भारत लगातार अपने डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल के डीजल वगैरह की कीमतें काफ़ी हद तक दूसरे देशों की तुलना में स्थिर बनाए हुए हैं। आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भारत की टोटल ज़रूरत का 60% तक क्रूड ऑयल लगभग भारत की 4 सरकारी कंपनी खरीदती है, जो PSUs वगैरह है, और 40% के आसपास हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो रिफाइनर्स हैं वो खरीदते हैं। तो इस तरह के टोटल हम लोग हमारी ज़रूरत का 40% तक क्रूड ऑयल रसिया से खरीदकर भारत में अपनी ज़रूरतों का फुलफ़िल कर रहे हैं। तो आपको शायद याद भी होगा कि मैंने पास्ट में भी अपने वीडियो में कहा था कि जैसे जैसे प्रेशर भारत के ऊपर बढ़ेगा, रसिया भी भारत को अपने साथ बनाए रखने के लिए इस तरह का डिस्काउंट को लगातार प्रोवाइड कराएगा। और न केवल प्रोवाइड कराएगा बल्कि इसमें वृद्धि देखने के लिए हमें मिलेगी। हो सकता है कि 5% अभी डिस्काउंट दे रहा, आने वाले समय में यह डिस्काउंट बढ़कर 6 से 7% ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें भी यह नहीं भूलना होगा, यूक्रेन के बीच में अमेरिका और रसिया के बीच में संबंध सामान्य हो जाते हैं तो उसके बाद फिर रसिया भी हमें यह डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं कराएगा। उसके बाद वापस से हमें दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीदकर अपनी ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी हमें यह फ़ायदा मिलता है कि जिसको हम लोग हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह यह है कि भारत दुनिया की किसी भी देश के साथ क्रूड ऑयल का ट्रेड करे तो वहाँ पर हमें लेन देन सेटलमेंट के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन रसिया एकमात्र देश है फिलहाल जिसके साथ हम लोग इस तरह की क्रूड ऑयल का सेटलमेंट के लिए भारतीय करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, और वो करेंसी पूरी की पूरी भारतीय इकोनॉमिक में वापस आ जाती है।
वैसे इस तरह की एक डील हम लोग ने यूएई के साथ कर रखी है, लेकिन उनके परिणाम देखने के लिए वहाँ से नहीं मिले हैं जितने कि रसिया के साथ मिले हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है?